आज का मन्ना, परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक योग्यता। बाइबल के पद, लूका 1:46। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। लूका 1:47। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। लूका 1:51। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। लूका 1:52। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। लूका 1:53। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। सेवकाई के शब्द। मरियम की काव्यात्मक स्तुति वचन 46 से 55 तक पुराने नियम के कई उद्धरणों से बनी है। ये दर्शाता है कि वह एक भक्तिनिष्ठ महिला थी जो उद्धारकर्ता के देह धारण के लिए एक माध्यम बनने के योग्य थी। ये भी दर्शाता है कि प्रभु यीशु ऐसे परिवार में बड़े होंगे जो परमेश्वर के पवित्र वचन के ज्ञान और प्रेम से भरा होगा। हालांकि मरियम एक युवा स्त्री थी, लेकिन वह पुराने नियम के बारे में बहुत जानकार थी और परमेश्वर की स्तुति में उससे पदे उद्धृत कर सकती थी। वास्तव में उसकी स्तुति शास्त्रों के उद्धरणों की एक रचना थी। निश्चित रूप से वह परमेश्वर के लिए उद्धारकर्ता को गर्भ धारण करने में उसका उपयोग करने में एक सही व्यक्ति थी। मरियम की स्तुति दर्शाती है कि परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हमारे पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। एक योग्यता परमेश्वर के वचन का उचित ज्ञान है। मुझे उम्मीद है कि विशेष रूप से युवा लोग इस मामले में मरियम से सीखेंगे। क्या आप प्रभु द्वारा प्रभु का कुछ उत्पन्न करने के लिए, यहाँ तक कि आत्मिक अर्थ में प्रभु यीशु को गर्भ धारण करने और उन्हें जन्म देने के लिए उपयोग किए जाने का इरादा रखते हैं? यदि ऐसा है तो आपको पवित्र शास्त्र से अर्थात परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होकर योग्य बनने की आवश्यकता है। आमीन।